बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर दो मीडियम्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन एसिडिक और सेकंड वन आपके पास है बेसिक। अब इन दोनों से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस है उनको बैलेंस करने के टेक्निक्स में आपको बता दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको बैलेंस करना है हमें। तो हम कितने स्टेप्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेपर। पेपर के फॉर्मेट से मैं पूरी इक्वेशन बैलेंस करना चाहूंगा ताकि स्टेप्स आपको याद रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि यार आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो कोई मसला नहीं, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास Cr2O7 है फर्स्ट रिएक्टेंट आपका, और इसके ऊपर -2 है। मैंने कहा यार मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर आपने ऑक्सीजन नहीं निकालना तो किसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे आप? Cr की। तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसकी जगह में हम x बनाते हैं और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है? 2 करना है। क्यों कर रहा हूं 2? क्योंकि यहाँ की Cr के दो एटम्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे Cr के दो एटम्स हैं। फिर बीच में आपने प्लस की साइन बना दिया और नेक्स्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जगह में क्या होगा? -2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। यार मल्टीप्लाई बाय 7 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम्स है और इक्वल्स टू की साइन आपने बना दिया और इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2 है। बात याद रख लीजिएगा, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है? -2 है, तो इक्वल्स टू आपने क्या लिखा? -2 लिखा। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 2x और साथ में प्लस माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 14 और इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -2। तो और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2x इक्वल्स टू -2 पहले से, ये -17 उस तरफ जाके क्या होगा? सॉरी -14 उस तरफ जाके +14 हो जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा? +12 आ रहा है। क्या आ रहा है? +12 आ रहा है। हमें x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है +12 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है? +6 आ रहा है। यानी Cr की हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट रिएक्टेंट में रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा Cr2O7 और इसके ऊपर चार्ज क्या है? पहले से -2 है। अब जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो +6 निकाला है, जो कि मैं Cr के ऊपर लिख दूंगा, +6 आपने यहाँ पे लिखना है। याद रख लीजिएगा, ये जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले हैं वो आपने स्टेप नंबर 1 में मेंशन करना है। और ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया इसकी पेपर में जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, इसको आप हटा दीजिए। और अब जो नेक्स्ट रिएक्टेंट आपका है, देखें वो नेक्स्ट रिएक्टेंट कौन सा है? I2 है। तो अब प्लस की साइन आपने लिख दिया, फिर उसके बाद आप I2 लिखेंगे। और एक बात याद रख लीजिएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर सीधे सीधे क्या है? 0 है। अगर यहाँ पे Br2 आ रहा है वो भी 0 है, अगर सपोज Cl2 आ रहा है वो भी क्या है? 0 है। तो इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 0 है। फिर उसके बाद आपने एरो बनाना है, आपने एरो बना दिया और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है Cr है, तो Cr आपने लिख दिया और Cr के ऊपर पहले से ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन है, दैट इज +3, वो आपने रिपीट कर दिया। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है प्रोडक्ट है वो क्या है? IO3-1 है। क्या? IO3-1 है। तो अब यहाँ पे हमें IO3 की ऑक्सीडेशन, IO3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी I आयोडीन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो I के जगह में आपने क्या लिखा? X, फिर प्लस की साइन। ऑक्सीजन के जगह में क्या होगा? -2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3 और इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो x -6 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा? -1 + 6 आ रहा है। और इसका जो आंसर आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस होगा और 6 बड़ा है तो प्लस की साइन आपने यहाँ पे लिख दिया और ये क्या है? +5 है।
यानी IO3 -1 में मैंने आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुका जो कि +5 आ रहा है, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 के अंदर जो डिफरेंट एटम्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन सब के आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने हैं। निकालने के बाद अब आपने यहाँ पे एक सिंपल काम करना है। सिंपल काम क्या करना है कि देखिए, आयोडीन को आप आयोडीन से मिला देंगे और उसी तरह Cr को आपने Cr से मिलाना। इस Cr के ऊपर +6 है और इस Cr के ऊपर क्या है, +3 है। तो बेटा +6 से +3 में आना यानी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन है। तो ये पार्ट आपने डिफाइन किया। देखिए +6 से आप कहा जा रहे हैं, +3 में जा रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, रिडक्शन है। और उसी तरह अगर हम आयोडीन की बात करना चाहें तो देखिए, इस आयोडीन के ऊपर रिएक्टेंट साइड में 0 है और प्रोडक्ट साइड में क्या है, +5 है, यानी 0 से हम +5 में जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। आपने दोनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए और बता दिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहाँ पे होती है। तो यानी इसके बाद आपने स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। जो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे वो पेपर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने करना क्या है, ये बहुत सिंपल स्टेप है। इसके अंदर आप लिखेंगे स्प्लिट टू हाफ इक्वेशन, यानी आपने अब दो अलग अलग इक्वेशंस बनाने हैं। टू हाफ इक्वेशंस का मतलब एक ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे और एक रिडक्शन के लिए आपने लिखना। तो मैं चाहता हूं कि यार पहले मैं ऑक्सीडेशन लिखूं। ये लाजमी नहीं कि आप भी आपके उस पोर्शन पेपर में भी आप ऑक्सीडेशन पहले लिखें, लाजमी नहीं आप रिडक्शन भी फर्स्ट में लिख सकते हैं। और मैंने बीच में एक पोर्शन बना दिया, यानी अलग कर रहा हूं, और राइट साइड में मैंने क्या लिखा, रिडक्शन लिखा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अब आपने इक्वेशंस दोनों अलग करने हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की अगर बात करना चाहो तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ आयोडीन है, तो आपने यहाँ पे आयोडीन लिखा I2, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या आ रहा है, IO3-1 आ रहा है। यानी जिन एलिमेंट्स को आपने आपस में मिलाया था, या जिन कंपाउंड्स को आपने आपस में मिलाया था, उन्हीं को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट, अगर रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, Cr2O7 है, और इनके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2, और ये मूव ऑन कर रहा है किसकी तरफ, Cr+3। तो यानी आपका स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम्स निकालना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और स्टेप नंबर 2 के अंदर आप स्प्लिट करेंगे दो हाफ इक्वेशंस, एक ऑक्सीडेशन के लिए और एक क्या है, रिडक्शन के लिए। अब फ्री है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने लिखा बैलेंस द एटम्स, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात याद रख लीजिएगा, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी एटम्स है उनको हम बैलेंस करें। मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे आयोडीन, इस स्टेप नंबर 2 के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में आयोडीन 2 है, और राइट साइड में सिर्फ आयोडीन 1 है। आपने ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी एटम्स है उनको आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे आयोडीन क्या है, 1 है, तो आयोडीन हमारा बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह इस पार्ट में यहाँ पे देखना चाहे तो देखिए Cr आपके पास कितना है, 2 है। Cr कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास Cr कितने है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कैसे बैलेंस होगा। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में आपके पास आयोडीन 2 थे, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास आयोडीन सिर्फ 1 ही था। तो आपने वहां पे 2 खुद से मल्टीप्लाई किया और साथ में क्या आया, IO3-1। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 2 आयोडीन थे और राइट साइड में सिर्फ 1 आयोडीन था, तो आपने मल्टीप्लाई बाई 2 किया ताकि आपके आयोडीन बैलेंस्ड हो सके। उसी तरह रिडक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करना चाहे तो रिडक्शन में
लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में आपके पास एक Cr2O7 और इसके ऊपर चार्ज क्या था -2, और राइट साइड में आपके पास Cr+3 है। तो देखें ऑक्सीजन के अलावा आपका Cr अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ताकि ये क्या हो सके, बैलेंस्ड हो सके। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने इस स्टेप के अंदर किसी एटम से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें आपने 2 दफा टिक के साइन बना दीजिए या इसके ऊपर एक स्टार बना दीजिए कि ये बाद में काम आएगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं किया ना तो जरूरत नहीं है, 2 दफा टिक भी नहीं लगाए और ना आपने स्टार बनाना। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो टिक बनाना लाजमी या स्टार बना दीजिए। अब बात हो रही है स्टेप नंबर 4 की। अब स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करना चाहे तो आपने यहाँ पे जो दो एटम्स को छोड़े थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब इनकी बारी है इनको बैलेंस करना। तो सबसे पहले मैं बैलेंस करना चाहूंगा, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, और याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है बाय एडिंग H2O। आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो वाटर ऐड करते हुए आपने ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर बात करें तो देखिए ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को आपने यहाँ पे देखें इस तरफ आयोडीन एक है और ऑक्सीजन नहीं है, पर राइट साइड में अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6, यानी 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं है जो कि 6 ऑक्सीजन कम है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6H2O लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6H2O। और उसके बाद आपने एरो बनाया और उस तरफ क्या लिखा आपने, 2iO3-1। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ऑक्सीजन कम है तो 1H2O लिख दें, अगर दो ऑक्सीजन कम है तो 2H2O लिख दें। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन कम थे रिएक्टेंट साइड में, तो इसीलिए आपने क्या किया, 6H2O लिख दिया। जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करना। अब प्रोडक्ट साइड में देखा जाए, रिडक्शन वाले पार्ट में अगर जब मैंने देखा तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और सिर्फ एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 7 ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने वहां पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने, 7। तो ये आएगा हमारे पास 2Cr+3 और साथ में क्या हो रहा है, 7H2। आपने वाटर ऑक्सीजन को इस इक्वेशन के अंदर भी बैलेंस किया। अब बारी है हमारे पास स्टेप नंबर 5 के। देखिए ऊपर आपने लिखा था एसिडिक मीडियम, वो अब यहाँ पे काम आने वाला। अब लिखेंगे बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। आपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना बाय एडिंग H पॉजिटिव। देखिए एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है पता है, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स जिनको पानी में डालने के बाद क्या डोनेट करें, H पॉजिटिव आयन डोनेट करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। तो यहां पे भी आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, H पॉजिटिव ऐड करना है। जरा ध्यान से इस रिएक्शन में राइट साइड में आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 हाइड्रोजन, पर प्रोडक्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अब प्रोडक्ट साइड के अंदर आपने 12H पॉजिटिव ऐड करना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं रिएक्टेंट साइड को एज इट इज कॉपी करूंगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पहले से है और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था। तो अब यहाँ पे आपने +12H पॉजिटिव करना है। 12H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे और उनको बैलेंस करने के लिए आपने 12H पॉजिटिव ऐड करना है। और उसी तरह रिडक्शन वाले पार्ट की तरफ जाना चाहे तो देखें राइट साइड में आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हाइड्रोजन है, 14। पर रिएक्टेंट साइड में, हाँ राइट साइड में हमारे पास 14H पॉजिटिव है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड के अंदर क्या होगा, 14H पॉजिटिव आएंगे, यानी हाइड्रोजन आपका बैलेंस होगा। फिर उसके बाद आपने एरो बना दिया, साथ में क्या होगा 2Cr+3, और अगेन आपने यहाँ पे क्या लिखा, 7H2O लिखा। लिखने के बाद अब अगला जो स्टेप है सबसे मेजर है। एक बात मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, यानी जो हमने स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले थे, इस आयोडीन के ऊपर 0 था और इस आयोडीन के ऊपर क्या था, +5, और उसी तरह इस Cr के ऊपर +6 था और इस Cr के ऊपर +3 अभी भी है। अगले स्टेप में जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत मेजर है, ये सारा पेंसिल से कर लीजिएगा। अब इन दोनों आयोडीन को दोबारा से मिलाएं। देखिए इस आयोडीन के ऊपर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और इस आयोडीन के ऊपर क्या आ रहा था, +5 आ रहा था। तो डिफरेंस जो है 5 का है। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। आपने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए।
उसी तरह अगर मैं इस पार्ट की बात करना चाहूँ सीआर में, तो देखिए यहाँ पे इस सीआर के ऊपर क्या आ रहा था +6 से, और इस सीआर के ऊपर क्या आ रहा था +3। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अगला जो स्टेप हमारे पास ये है कि यार आपने, देखिए एक बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने 2 टिक्स लगाए थे या 2 स्टार बनाए थे, यानी स्टार बनाया था, ये वाला पार्ट आपका आ रहा है। इसमें देखिए स्टार बनाया मतलब हमने यहाँ पे आयोडीन वाले कंडीशन में आयोडीन को बैलेंस किया है, और सीआर की कंडीशन में आपने सीआर को भी बैलेंस किया। आयोडीन को बैलेंस करने के लिए आपने कौन से किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो अब यहाँ पे भी वो 2 आके मल्टीप्लाई होगा, तो अब जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ये बात मिस नहीं कर लीजिएगा, ये बहुत मेजर पार्ट है। स्टार उसलिए बनवाया था ताकि मैं बाद में आपसे ये पूछ सकूं, अगर यहाँ पे बैलेंस के लिए आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो आप स्टार नहीं बनाए, सीधे सीधे यही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड करना। पर बात याद रख लीजिएगा, अगर आपने स्टार बनाया है तो इसका मतलब आपने किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आयोडीन वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया था, वही डिफरेंस के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गए 10 आ गए। उसी तरह सीआर के कंडीशन में भी आपने 2 मल्टीप्लाई किया था, दोबारा आप यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं स्टेप नंबर हमारे पास कहां जा रहा हूं 6 की तरफ जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 क्या है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपने चार्जेस को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए। इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकाल चुके हैं, ऊपर वाले स्टेप के अंदर मैंने मेंशन किया था। और एक और बात याद रख लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था पेंसिल से लिखना है, बाद में आपने इनको मिटाना है। ये सारा जो हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ये सारा आपका पेंसिल से होना चाहिए, और बाद में इसको आपने एरेज करना। अब हमारे पास इस कंडीशन में यानी ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सोचने वाली बात ये कि यार रिएक्शन के दो साइड्स हैं, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड है, पर अब मैं ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे किस साइड ऐड कर दूं। इसका एक सिंपल हल ये है कि आप दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स को आपस में कंपेयर करें। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है +5 आ रहा है, तो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर किस तरफ है, यानी ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरफ इंडिकेट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, तो आप वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे यानी प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्टेंट को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, मैंने लिखा I2 + 6H2O, और अब एरो आ रहा है बीच में, आपने बना दिया, और उसके बाद आपने लिखा 2IO3 -1, फिर प्लस हमारे पास क्या होगा 12H पॉजिटिव, और अब इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करने जो कि हमारे पास 10 आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब रिडक्शन वाले साइड के अंदर दोबारा से कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे +6 आ रहा है और यहाँ पे क्या है +3, तो यहाँ पे +6 का मतलब ग्रेटर नंबर रिएक्टेंट साइड में है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ऐड होंगे रिएक्टेंट साइड में। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को रिपीट कर रहा हूँ, Cr2O7 -2, फिर प्लस क्या रहा 14H पॉजिटिव, और साथ में आपने इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और आगे जो पार्ट आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है 2Cr+3 आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या 7H2O। तो अब ये स्टेप भी हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, और अब हमारे पास स्टेप नंबर कौन सा है 7, स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 7 के अंदर आप क्या करेंगे बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन्स। आपने अब इन दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दफा दोबारा से देखें, इस तरफ देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इस तरफ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए आप बाहर से किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखें अगर मैं इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स, और उसी तरह इस इक्वेशन के साथ 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने होंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है इससे आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और रिडक्शन वाले पार्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं, यानी फर्स्ट पार्ट आपके पास ऑक्सीडेशन के साइड है, तो आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन दोबारा से लिख देता हूं ताकि ये दोबारा एक दफा आपके पास आ जाए। तो ऑक्सीडेशन वाले साइड में देखिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई किया। बात याद रख लीजिएगा ये 3 सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो मतलब 3 जाके आयोडीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वाटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये IO3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एंड में आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है आयोडीन के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप आयोडीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I2 आएगा। और उसी तरह अगर हम देखना चाहें तो पीछे देखें वाटर 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 18, ये 18H2O आया। और फिर अगेन नेक्स्ट में पीछे देखना चाहो तो ये आ रहा हमारे पास एरो आ रहा है बीच में, तो आपने एरो बनाया। फिर उसके बाद 2IO3 आ रहा है, तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6IO3 माइनस 1। और अगेन आपके पास है, दोबारा से देखना चाहो तो 12H पॉजिटिव है, 12 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। और ये आ रहा है प्लस 36H पॉजिटिव और एंड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने थे, फर्स्ट पार्ट में आपने मल्टीप्लाई कर दिए और अब रिडक्शन वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने थे। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये 5 जो हमारे पास है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इन सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहे तो ये क्या होगा 5C2 5 आया, ये आ रहा Cr2O7 माइनस 2 और फिर प्लस की साइन। अब वही 5 आपके पास है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, तो 50 प्लस 20 कितने हो गए 70। तो आपने यहाँ पे लिखा 70H पॉजिटिव, 70H पॉजिटिव आ रहा है। और अगेन आपके पास अगर मैं देखना चाहूँ तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितने हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और उसके बाद आपने एरो बनाया और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है देखें, ये 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 10 हो जाएगा। और ये आ रहा है 10Cr प्लस 3। और उसी तरह एंड में जो आपके पास आ रहा है क्या आ रहा है 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 35। तो ये आपका आ रहा है 35H2O, आपने लिखा 35H2O। ये अब हमारे पास स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 8 के अंदर आपने क्या करना है, अपने इन दोनों इक्वेशंस को आपने दोबारा से ऐड करना है। तो अब लिखेंगे ऐड बोथ हाफ इक्वेशंस। अब ये जो दो अलग अलग इक्वेशंस थे इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने से क्या आपका आंसर आ सकता है वो देखें। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखना चाह रहा हूं, मैंने ऊपर लिख दिया 3I2 और साथ में हमारे पास क्या 18H2O और एरो बना रहा हूं और साथ में हमारे पास क्या रहा है 6IO3 माइनस 1 आ रहा है। फिर प्लस हमारे पास क्या है 36H पॉजिटिव आ रहा है और अगेन आपके पास क्या रहा है 30 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके नीचे आपने ये वाला पार्ट लिखना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 5Cr2O7 और माइनस 2 के साथ। फिर प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 70H पॉजिटिव और अगेन आपके पास क्या है ये आ रहा है 30 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10Cr प्लस 3 और उसी तरह हमारे पास क्या 35H2O आ रहा है। और अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखें जो कैंसिल हो सकता है उनको कैंसिल कर देंगे। ये 30 इलेक्ट्रॉन से ये 30 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, इलेक्ट्रॉन्स की कहानी खत्म हो गई। इस तरफ 70H पॉजिटिव है, उस तरफ 36 है, तो ये 70 ग्रेटर है, तो ये 36 इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे देखिए वाटर आपके पास से 18 है, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो फर्स्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिख दिया 5Cr2O7, ये बचा है हमारा, कटा नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ है। फिर प्लस के बाद आयोडीन आ रहा है और ये आ रहा सपोज करें हमारे पास है 3I2, तो आपने लिखा 3I2 और उसके बाद H पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आपने 70H पॉजिटिव में से ये जो 70 है इस तरफ भी देखें ये H पॉजिटिव है, आप 70 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 34। तो ये आया 34H पॉजिटिव। और उसके बाद देखिए ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये उस तरफ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 35 ग्रेटर नंबर है, 18 लेसर नंबर। फिर बीच में आपने एरो बना दिया और फर्स्ट हमारे पास ये आ रहा है 6IO3 माइनस 1 और फिर प्लस हमारे पास क्या होगा 10Cr प्लस 3। और उसके बाद अब H पॉजिटिव तो इस तरफ आ चुका था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 35 में से आपने 18 माइनस करना है। जब आप 35 में से 18 माइनस करोगे तो कितने बनेंगे, यानी 18 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 17। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 17H2O। अब इक्वेशन आपकी क्या है बैलेंस्ड है, तो ये आपका आंसर आया। इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है, एक दफा आप चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एसिडिक मीडियम के हैं
मैं कोशिश करूंगा सारे अपलोड कर दूं। अल्लाह हाफिज।